और काफ़ी डरावना ये रास्ता होने वाला है, जहाँ पर कभी या तो जेल रही होगी या रखा जाता होगा इस किले का खजाना। भाई ये दरवाजे से नीचे से होके हमें जाना पड़ता है, जहाँ सैनिकों को स्नान करने के लिए पूरा का पूरा कितना बड़ा एक बाथ टब बनाया हुआ है। ये देखिए, एक पत्थर की शिला को तराश कर बनाया गया है, जिस तरीके से मूर्तियां बनाई जाती थी पुराने समय में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप से। जी हाँ, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो अभी हम मौजूद हैं अपने घर से करीब 2500 किलोमीटर दूर कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक में जो जगह है हम्पी, वहाँ पर आज मैं घूमने के लिए आया था। और हम्पी में आज हम यहाँ का पैलेस दिखाते हैं, जो कि प्राचीन समय में करीब आज से 400-500 साल पुराना है, जिसके कुछ यहाँ पर अवशेष आज भी बचे हुए हैं। और यहाँ के जो राजा हुए हैं, जिनको मैं जानता हूँ बखूबी, राजा कृष्णदेव राय जो हुए यहाँ के, जिन्हें तेनाली रामन के नाम से भी जानते थे, तो उनका भी यहाँ पर शासन रहा है। और ये विजयनगर पूरा साम्राज्य हुआ करता था। आज हम यहाँ पर दिखाते हैं वो शाही पैलेस, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें आज के समय में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम इधर को फेस करेंगे तो यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ पर वैसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं घूमने लायक, बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ आप घूम सकते हो। ये इस पैलेस का एंट्रेंस है, ये सामने से। और ये इस पैलेस की मेन मुख्य दीवार है ना। वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, वो भी मैं चलिए आपको को दिखा देता हूँ। ये दोस्तों जो जिस जगह पे हम पहुँचे हैं वो रखा है यहाँ पे पत्थर का बड़ा नाद एवं हाथी जलाशय। यानी कि ये जो नाद रखा हुआ है लंबा लंबा, एक ही पत्थर से पूरा नहीं, जॉइंट है पत्थर बीच में, उससे ये पूरा बना हुआ था। देखिए, शायद एक ही पत्थर की पहाड़ी को काट कर इसको बनाया गया था। ये नाद था जिसको सीधा रखा होगा पहले, अभी पलटा हुआ रखा है। इसमें हाथी बंधे रहते थे और इसी में चारा खाया करते थे। तो ये प्राचीन चीज़ें हैं जो पहले के समय की यहाँ पर अभी भी अवशेष के रूप में रखी हुई हैं हम्पी पैलेस के अंदर। और यहाँ पर है हाथी की बावड़ी। ये वो हाथी की बावड़ी है जिसमें दोस्तों आप लोग देखोगे तो हाथी पहले के समय में पानी पिया करते थे। ये देखिए, हाथियों के लिए ये बावड़ी भरी रहा करती थी। खुदाई के दौरान ये सब सारी चीज़ें निकली हैं, इसके बाद इसको साफ़ किया गया है। तो ये वो प्राचीन काल की कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो शायद ही आज आप लोग को देखने को मिलती होंगी। आप लोग अगर हम्पी घूमने आओगे तो यहाँ के जो हम्पी पैलेस है उसके अंदर ये देखने को मिलेंगी। वो जगह देखने के बाद, वो चीज़ें देखने के बाद अभी हम चल रहे हैं इस कहते हैं ना कि पोस्चर पे, और इसे बोलते हैं दीवाने आम। जी हाँ, राजा का जनता दरबार, यानी कि हिंदू राजाओं में चलता था राजा का जनता दरबार, और मुसलमानों ने अपना सिस्टम शुरू किया था दीवाने आम। वो देख सकते हो, वो भाषा ही ऐसी लग रही है, दीवाने आम। आप लोग ज़्यादा जल्दी समझ जाते हो भाई। तो ये है वो कहते हैं न्यायालय पुराने समय का, राजा का जनता दरबार। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं, पहले ये आपको विजिट कराते हैं। इस पैलेस का एक मुख्य हिस्सा ये है जहाँ पर पहले के समय में जनता की फरियादें सुनी जाती थी भाई। ये देखिए, जो कि एक मात्र चबूतरा जैसा बना हुआ है, और वहाँ पे बैठते होंगे राजा। कभी राजा के बैठने की जगह वहाँ पर बनी होगी, और यहाँ पे लगे होंगे पोल। पूरा मतलब छाव होगी, ऐसा नहीं है कि छाव नहीं होगी। एक खम्भों पे बरामदा बना होगा, ये पिलर्स खड़े होंगे जहाँ पर ये पत्थर लगे ना, यहाँ पर पहले पिलर खड़े होंगे और ये पूरी छावनी बनी होगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सामने बैठते थे राजा उस समय, जहाँ पर बैठ के सुनते थे आम जनता की फरियादें, और उनके जो कि मुसीबतें थी या जो उनके फैसले हैं वो बैठ के आम जनता के किया करते थे। और इधर देखिए कुछ सीढ़ी नुमा बना हुआ है। चलिए इसको सामने से हम देख लेते हैं। पहले एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये है राजा का दीवाने आम। यहाँ पे बने और स्ट्रक्चरों को आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे कोई ना कोई छतरियाँ या कमरे या गेट रहे होंगे, जहाँ पर सैनिक तैनात रहते होंगे। इस महल के अंदर इतना जो भाग है यहाँ पर ईंटों का बनाया हुआ है, ये वो दीवाने हाल था जहाँ पर अभी थे। यहाँ पर है कुछ सीढ़ी जैसी, यहाँ पर हमारे साथ जो है आगे पीछे आप लोग देख सकते हो फॉरेनर्स भी घूम रहे हैं, है ना। फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा इस हम्पी को घूमने के लिए आते हैं भाई। बहुत ही विचित्र जगह है ये देखिए, ये सीढ़ी नुमा कुछ बनी है। शायद ये जो दीवाने आम के ऊपर छत बनी होगी, उसी के ऊपर ये जाने के लिए रहा होगा, है ना। और यहाँ पे बने हैं कुछ छोटे छोटे, ऐसा लग रहा है टॉयलेट पहले समय के, या हाँ ऐसे ही लग रहा है, कुछ टॉयलेट जैसे बने होंगे। नाली है यहाँ पे, छोटे छोटे ये कच्छ हैं देखिए। और ये वो इसका भूभाग है। सामने शायद कोई मंदिर रहा होगा। चलिए वहाँ पे एक बार ऐसे चल के आपको जूम करके दिखा देते हैं। शायद वहाँ पे कोई मंदिर का हिस्सा रहा होगा, क्योंकि उसके सामने देखिए 2 हाथी बने हुए हैं, और हाथी
खासकर उस जगह पे ऐसे ही बने होते थे, मंदिरों के प्रवेश द्वार पे बने होते थे, ऐसी जगहों पे बने होते थे। पीछे आप लोग इस पैलेस की दीवार को देख सकते हैं। ये वो सीढ़ियाँ जो मैं बात कर रहा था, दीवाने आम के ऊपर जो छत बनी होगी उस पे बने जाने के लिए होगी, है ना। और ये पूरे जो पड़े हैं ना, ये देखो खाली हिस्से, यहाँ पे पहले रॉयल पैलेस की बहुत सारी बिल्डिंगें होंगी, कमरे होंगे और हॉल्स होंगे दरबार वाले। और आगे चलते हैं। इसी तरीके से देखिए बहुत सारे यहाँ पर शाही रूम होंगे राजा रानियों के लिए, है ना, मंत्रियों के रहने के लिए, आम जनता के लिए सैनिकों के कक्ष होंगे। और अभी जो हम पहुँचे हैं वो भूमिगत कक्ष के पास। ये अभी जिस हम संरचना को आप लोग को दिखाने वाले हैं, उसी प्राचीन संरचना को जिसे अंडरग्राउंड चैम्बर के नाम से जानते हैं, यानी कि भूमिगत कक्ष, ज़मीन के अंदर कक्ष बनाए गए हैं, जिसे अलग अलग लोगों में ये गुप्त कक्ष के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों ने इसको बताया है। या तो भंडार गृह बताया है, किसी ने कोषागार यानी कि जेल इसको बताया, पुराने समय में राजा के अंदर ये जेल होगी, या तो बताया है कि खजाना रखने की जगह हो सकती थी। यानी कि कोई निश्चित वो नहीं है कि ये किस चीज़ में उस समय उपयोग में होता था। चलिए, हम यहाँ से नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है और काफ़ी डरावना ये रास्ता होने वाला है, जहाँ पर कभी या तो जेल रही होगी या रखा जाता होगा इस किले का खजाना। भाई ये दरवाजे से नीचे से होके हमें जाना पड़ता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। आप लोग देख सकते हैं डरावनी जगह ये, जो कि हमें हम्पी के अंदर देखने को मिलती है। भाई जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं, अंधेरा और ज़्यादा बढ़ता है, इसमें चला जाता है। यहाँ पर देखने पे प्रतीत तो कुछ नहीं हो रहा। आगे का ये जो रास्ता है इसमें बंद है हमें लग रहा है। ये देखिए, नहीं, रास्ता तो है इसमें। ये भाई गलियारे आप लोग देख सकते हैं कितने खतरनाक हैं। इस रास्ते से मैं अभी आया हूँ और ये ऐसे ही लग रहा है कि प्राचीन समय में शायद यहाँ पर ये जेल हो सकती है। ये देखिए, ये गलियारे हैं जो कि शायद आप लोग को दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे। ये देखिए, ये गलियारे हैं और शायद इसको जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता होगा, या तो किया जाता होगा इसको उस समय के खजाने रखने के में। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जब भी अगर किले के अंदर या इस पैलेस के अंदर संकट आता था तो यहाँ पर राजा के जितने भी लोग थे खासकर वो छिप जाया करते थे। देखिए, अभी मैं बिल्कुल अंडरग्राउंड पे हूँ। ज़मीन उतनी ऊपर है जहाँ से मैं गलियारे से होकर सीढ़ियों से नीचे उतर के आया था, और यहाँ पे शायद एक छावनी बनी रही होगी या किसी चीज़ से ये ढका रहा होगा। दूसरी साइड भी एक गलियारा है जिसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये भी काफ़ी अंडरग्राउंड है गलियारा। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। काफ़ी डरावनी जगह, ऐसी जगह बहुत ही कम आज आप लोग को देखने को मिलती है, जहाँ पे कहते हैं पुराने समय में भाई या तो कोई खुफिया खजाना इस राज घराने का रखा रहता था। और ये वही गलियारा है जिस गलियारे को मैं दूसरी साइड से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इतने घोर अंधेरे में आप लोग देखोगे ये वो जगह जहाँ पर पुराने समय में भाई ये जेल हो सकती थी, या तो हो सकता था कोई खजाने रखने की जगह। ये देखिए, या तो कुछ लोगों का मानना तो ये था कि यार हो सकता है यहाँ पे पहले समय का भंडार रखा जाता होगा, लेकिन भंडार रखने के लिए इतना अंडरग्राउंड जगह कौन बनाएगा भाई। इतना भी स्पेस नहीं है कि पूरे राज पैलेस का यहाँ पे अनाज रखा जा सके। ये तो जगह कोई छुपने की चीज़ है, कोई छुपने की जगह है। जब आपत्ति काल में कोई छुपने की जगह आ जाए, या तो यह है उस समय के खजाने को रखने के लिए या स्टोर करने के लिए, जहाँ पर सैनिकों का कड़ा पहरा रहता होगा और सैनिक करते होंगे यहाँ पर पहरेदारी। ये देखिए, पूरी अंडरग्राउंड है। इधर से मैं अभी आया था और पूरी ये जगह अंडरग्राउंड है, जहाँ पर घुसते ही भाई हमारा दिल धक 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 होने लगा, क्योंकि अकेले जो आया था मैं। यहाँ पर ब्लैक स्टोन्स के जो है पिलर से खंभे बने हुए, देखिए काले पत्थर से जो खंभे यहाँ पर बने हैं वो अद्भुत हैं। ये देखिए, देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इन पे बनी डिजाइन को भी आप लोग देख सकते हैं बखूबी, जो कि इसका कुछ हिस्सा देखिए, कुछ क्या बहुत सारा कुछ हिस्सा टूट गया है। इसको ऊपर इसी तरीके से बनाए रखने के लिए, जो कहते हैं ना, पहले यहाँ पर हो सकता है छत बनी होगी जिससे लोगों को पता ना चले, या जो इस पे हमला हो जाए तो दुश्मन सेना को पता ना चले कि इसके नीचे आखिर है क्या, इसलिए इसकी छत भी रही होगी। ये देखिए, पर छत टूट रही है। जितना हिस्सा बचा है उसको संरक्षित करने के लिए पूरा यहाँ पे ASI काम कर रही है ना। तो ये वो था भाई हिस्सा जिसे इस किले का सबसे गुप्त जगह मानी जाती है। इस हम्पी पैलेस के सबसे गुप्त जगहों में से ये एक है। आगे आने पर हमें यहाँ पर एक और जलाशय देखने को मिला है, जिसमें उस समय पानी भरा रहता होगा। भाई ये खूबसूरत चीज़ें ही जगह को आकर्षित बनाती थी, महलों को कहते हैं ना कि सुंदर बनाया करती थी। सामने की जो
मोन्यूमेंट है वो मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं चल रहा हूँ इस तरफ बनी एक बावड़ी के पास में, जो कि शायद आज भी उसमें पानी भरा होगा। भाई अभी जो हम आप लोग को बावड़ी दिखाने जा रहे हैं उसे काले पत्थर वाली पुष्करणी कहते हैं। इसमें ये लिखा है कि जिस तरीके के काले पत्थरों से इसको बनाया गया है ना, उस तरीके के काले पत्थर यहाँ पर कहीं भी और देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो है बाहर से लाए गए पत्थरों से निर्मित है। और यहाँ पर 1988 में खुदाई करी गई थी इसके आसपास की जगह को, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बर्तन निकले थे जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता था उस समय कि इस बावड़ी के जल को, पानी को किसी मंदिर में पूजा पाठ में इस्तेमाल में लाया जाता होगा। यहाँ पर बनी एक संरचना से ये भी पता ऐसा लग रहा है, व्यतीत हो रहा है कि ये शायद यहाँ पर एक मंदिर होगा और मंदिर में इसी का जल चढ़ाया जाता होगा। यहाँ पर देखिए ये पत्थर हैं जो वो बिल्कुल काले पत्थरों से ये पूरी बावड़ी निर्मित है और काफ़ी आकर्षक देखने में लगती है, जिसमें आज भी इस गर्मी के अंदर जल मौजूद है, भरा हुआ है और देखने में काफ़ी सुंदर। और ये पुष्करणी तालाब या कहें कुंड है ना, या बावड़ी काफ़ी सुंदर लगती। ये सामने ऐसा लग रहा है कि एक मंदिर रहा होगा। देखिए ये मंदिर की संरचना ही है और तो कुछ है नहीं, काले पत्थरों से इसका भी चबूतरा बना हुआ है, लेकिन आज कोई मूर्ति नहीं मौजूद है, सिर्फ बचा है तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर, जो ज़मीनी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर है वो काले पत्थरों की बावड़ी भाई, जो कि यहाँ की एक आकर्षक केंद्र के रूप में जानी जाती है। इसी क्रम में हम पहुँचे हैं सार्वजनिक स्नान गृह। सार्वजनिक स्नान गृह है ये, जो कि प्राचीन काल में महलों के अंदर, किलों के अंदर, पैलेसों के अंदर हुआ करते थे। ये देखिए शाही सार्वजनिक स्नान गृह है। ये देखिए करीब 62 मीटर है ना, और ये 22 मीटर। तो चलिए यहाँ पर हम आप लोग को सार्वजनिक स्नान गृह दिखाते हैं, जहाँ पर उस समय के भाई सैनिक स्नान किया करते थे। ये देखिए सैनिकों को स्नान करने के लिए पूरा का पूरा कितना बड़ा एक बाथ टब बनाया हुआ है। ये देखिए जहाँ से वहाँ से सीढ़ियाँ हैं, इसमें नीचे उतर कर आराम से, जल का स्तर शायद वहाँ तक रहता होगा, कम रहता होगा, जिसमें वो आराम से स्नान कर सके इस पैलेस के सारे सैनिक। ये देखिए इससे बाहर पानी निकालने के लिए भी वहाँ पर एक जगह दी हुई है। जैसे पानी बाहर निकालना ना, वहाँ से निकाल लो, पानी का स्तर कम करना है। तो काफ़ी सूझबूझ के साथ इस सार्वजनिक स्नान घर को भी बनाया गया था। तो भाई फाइनली इस पैलेस के एक और मुख्य हिस्से पर हम पहुंच चुके हैं, जिसे महानवमी डिब्बा बोलते हैं। जी हाँ, ऐसा कहते हैं कि इस जो है डिब्बे के, या डिब्बा इसको इसलिए बोलते होंगे, इसका स्ट्रक्चर जो वो इसी तरीके से है। करीब 50 से 60 फीट ऊंचा, ये हो सकता है उससे भी ऊंचा हो, है ना, मैं एक अंदाज़ा लग रहा हूँ। 50 से 60 मीटर ऊंचा, फुट ऊंचा ये स्ट्रक्चर है, एक चबूतरा जैसा है। अभी ऊपर चल के हम आपको दिखाएंगे। इस पे ही कहते हैं बैठकर राजा की फैमिली और राजा बैठकर यहाँ पर होने वाले दशहरा के जो है उत्सव को देखा करते थे। ये पूरा राजा का पैलेस है, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। और बाकी चलते हैं हम ऊपर की तरफ, और ये जो डिब्बा है ऊपर से दिखाते हैं। यहाँ की ये मुख्य आकर्षक चीज़ है, जिसे यहाँ के लोग या दूर दूर से आने वाले टूरिस्ट ज़रूर देखते हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं ऊपर की तरफ, जल्दी से पहुँचते हैं दौड़ के भाई। भाई एक ही बार में चढ़ने पर इस तरीके का जो मैं बता रहा था, एक बेस बना होगा ऊपर, ये यहाँ पे एक पूरा बेस बना हुआ है ना, जहाँ से पैलेस का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जिसमें आपको सिर्फ बहुत सारे अवशेष ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए वो सामने रहा दरबार हॉल, जहाँ से मैंने वीडियो को शुरू किया था। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। देखते आखिरकार नीचे है तो है क्या। ये देखिए नीचे आने पे पता चला कि यहाँ से पीछे से भी सीढ़ियाँ हैं, कुछ खास लोगों के आने के लिए, जहाँ से लोग अंदर प्रवेश करते हैं। फिर इन सीढ़ियों से कुछ लोग इधर से आ सकते हैं और कुछ लोग उधर से जा सकते हैं। ये शायद सैनिकों के आने के पीछे से जगह होगी, जो उनको प्रोटेक्ट राजा को और राजा की फैमिली को करते होंगे। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है इन पत्थरों से कि यहाँ पर एक छावनी बनी होगी पत्थरों की, ऊपर छत ढली होगी, जिसके ये पिलर्स होंगे। देखिए क्योंकि धूप में तो ऐसे बैठेंगे नहीं भाई,
बैठेंगे छाँव में ही। तो छावनी यहाँ पर एक बनी होगी जो कि समय के चलते टूट चुकी है। तो वो रहा ये महानवमी डिब्बा। अभी दोस्तों इस राज पैलेस के एक ऐसे हिस्से को दिखाने के लिए, एक ऐसी चीज़ को दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं जिसको शायद ही आप लोगों ने कहीं किसी किले में देखा होगा। आप लोग बहुत सारे जो है लकड़ी के किले के दरवाजे देखे होंगे। यहाँ पर एक शिला द्वार रखे हुए हैं जो कि पूरी एक पत्थर की शिला को तराश कर बनाया गया है। जिस तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाती थी पुराने समय में, उस तरीके से इस राज पैलेस में लगे किसी दरवाजे को यहाँ पर रखा गया है जो कि अवशेषों में मिले होंगे। और इसके दोनों पर यहाँ पर रखे हुए दोनों तरफ के जो दरवाजे हैं वो रखे हुए हैं। दरवाज़ों पर उसी तरीके से नक्काशी और डिज़ाइन बनाई गई है जिस तरीके से लकड़ी के दरवाज़ों पे, किलों के लकड़ी के दरवाजे पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो अद्भुत चीज़ है वो हमने इसी जगह पे देखी है। और इसके अंदर भी पूरा लॉकिंग सिस्टम उस समय बनाया गया था। यहाँ पर देखिए, ये इसको लॉक करने के लिए इसमें होल्स बनाए गए हैं, लॉकिंग सिस्टम बनाया गया, उस वाले पल्ले में भी बनाया गया है। लेकिन ये अद्भुत दरवाजे आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे किसी भी दरवाज़ों में। जो आप लोगों को यहाँ पर रखे ये पत्थर के दरवाजे जो देख पा रहे हो, जो पूरे एक ही शिला को तराश कर किस तरीके से कारीगरों ने बनाया होगा, उसके बाद फिर किले के दरवाजे पे फिट किया होगा।